आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से मुतल्लिक हर तरह की डिस्कशन आज हम इस 10-15 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्टूडेंट्स साथ नंबर 2 पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और स्टूडेंट्स नंबर 3 पे हम इसकी टाइप्स देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी किस्म की होती हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट में हम कोई चंद एक एग्जांपल्स लेंगे जिनकी मदद से हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डीपली समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, सबसे पहले तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, वीक फोर्सेस हैं, आम फोर्सेस की तरह ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती तो फिर हम इनको फोर्सेस नहीं बल्कि बॉन्ड कहते। आपको पता है पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड भी असल में फोर्सेस ही होती हैं, लेकिन चूंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इसलिए हम उनको बॉन्ड कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये वीक फोर्सेस हैं। तो चलें इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द वीक forces of attraction between the individual molecules of the substance that is called intermolecular forces। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जब बात मॉलिक्यूल्स की आई है कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो आपके जहन में सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर से क्या मुराद है और इंटर से क्या मुराद है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इंटर, क्योंकि वर्ड है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स इस वर्ड को आपने देखना है, समझना है, ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड है ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। जो वर्ड इंटर है इसका मतलब होता है अमंग या फिर आप कह सकते हैं बिटवीन। ठीक है जी, ये इसके 2 मानी आप ले सकते हैं इंटर के। अच्छा, और जो मॉलिक्यूल का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है वो याद रखें। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर तो कोई लिक्विड होगा तो लिक्विड के लिए इससे मुराद मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये सॉलिड में हो तो एटम्स के दरमियान भी हो सकती हैं। ठीक है, और अगर किसी आयनिक कंपाउंड में हो, आयनिक सब्सटेंस में हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आयंस में भी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि मॉलिक्यूलर से मुराद यहाँ पे ये एक इसका मीनिंग आपने इसको नैरो माइंड में नहीं रखना, नैरो माइंडेड नहीं इसके बारे में होना। ये तीनों के लिए है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम के लिए और आयंस के लिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान या आयंस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें इंटर, जैसे ये देखें, अगर आपके पास ये 3 फिंगर्स हैं तो इसके ये जो दरमियान में है ये इंटर है, दरमियान में है, अमंग है इन दोनों के। तो यहाँ पे इससे मुराद यही है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएंगी, इंडिविजुअल के दरमियान। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है उसके आपस के अंदर जो पाई जाएंगी वो नहीं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स पाई जाएंगी वो उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये फ़र्ज़ करें अगर आपके पास HCl है। ठीक है, तो HCl अगर आपने किसी सिलेंडर में लिया हुआ है तो वो किस तरह होगा, ये देखें, ये एक HCl है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास HCl ये है। ठीक है, अब ये क्या है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब होगा क्या कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल के अंदर भी फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरह की, लेकिन वो कुछ और है। ठीक है, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक पूरे मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जो दरमियान में फोर्स है, वीक फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन भी होगी। इसका आपने जो है वर्ड को भी देख लिया कि कैसे बना है। अगर आप देखें इसकी टाइप्स को, तो स्टूडेंट टाइप्स में इसके आम तौर पे सबसे पहले आती हैं हमारे पास डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसकी एक किस्म है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। स्टूडेंट नंबर 3 पे बहुत ही फेमस एक होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। अच्छा, इन तीनों फोर्सेस को, ठीक है, या तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं या इसको बाज़ दफ़ा वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। इन तीनों को कंबाइन कोलेक्टिवली हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको वंडर वॉल फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं समझने के लिए। फ़र्ज़ करें इसी की ले लेते हैं, हाइड्रोजन की मिसाल लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है स्टूडेंट्स। ये देखें, इस मिसाल को आपने समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपके पास ये है। ठीक है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बनती कैसे हैं, फॉर्मेशन इनकी कैसे होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। देखें, याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जनरेट होती हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे 2 टाइप्स के जो हैं आपके पास एटम्स हैं, एक है जनाब हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो फ़र्क है। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे कि इसकी और इसकी फ़र्क है, यानी कि ये पेयर जो है इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा माइल होगा। तो स्टूडेंट्स जब ये वाला अमल होगा कि जो क्लोरीन है वो नेगेटिव यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, नतीजे में इसके ऊपर जो है वो माइनस या नेगेटिव चार्ज पेयर होगा और इसके ऊपर कौन सा होगा, पॉजिटिव पेयर। क्योंकि ये असल में इलेक्ट्रॉन नेचर है और नेगेटिव नेचर है, तो ये जब इसकी तरफ मतलब आएगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक ही नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जब कोई हम सिलेंडर या किसी चीज़ में भी HCl लेते हैं तो उसमें बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं HCl के, तो उनमें सब में ये चीज़ होती है कि हर एक में क्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो होता है हाइड्रोजन वो वीक होता है। तो सब जो हैं इस शेप में जो हैं देखे जाते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। स्टूडेंट्स फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा है, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि हमेशा ऑपोजिट जेंडर के, ऑपोजिट नेचर के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाला जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के बेशुमार किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से साइड बाय साइड हो जाता है, यानी कि इसके पोल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डिफरेंस की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गौर करना है एक बात का कि ये देखें, ये जो चीज़ है ये बॉन्ड है, ठीक है, और ये क्या है जी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है असल बॉन्ड असल में होता ये भी फोर्स ही है। हमने पढ़ा है कि बॉन्ड इज़ एक्चुअली नथिंग, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो भी एक फोर्स है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये वीक फोर्स है, इसलिए हम इसे बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। चलें इसको हम सिंपल समझ लेते हैं। ये देखें, अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, आप चाहते हैं कि जी HCl के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटे, आप इसको हीट देते हैं। कितनी हीट देते हैं स्टूडेंट्स, आपको इसके एटम्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कम अज़ कम अगर आप चाहते हैं कि ये टूटे तो आपको स्टूडेंट्स 430
किलो जाउल पर मोल जो है वो हीट देना पड़ेगी, देन ये H और Cl में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये टूटेगा। यानी इसके बॉन्ड को, इस चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी जो है क्या करनी पड़ रही है, ज़्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप सेम कहते हैं कि मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, ये चीज़, ठीक है, यानी कि जो है इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल, इसको अगर आप चाहते हैं तो आपको ये जो एनर्जी है यहाँ पे आपको तोड़ने के लिए कितनी लगी है, 430 किलो जूल मोल। तो यहाँ पे ओनली सिर्फ 17 किलो जाउल पर मोल जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये टूट जाएगा। तो इससे एनर्जी से भी आप एस्टीमेट लगा सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, इसको तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी लग रही है, थोड़ी हीट लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा वीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें, और यहाँ पे याद रखनी है कि बाकी जो ये मतलब बॉन्डिंग है, ये वाली जो फोर्सेस जनरेट होती हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो बॉन्डिंग है ये जस्ट इस नेगेटिव और पॉजिटिव क्लाउडिंग की वजह से बनती है, ठीक है, ये फ़र्क है, इसीलिए ये वीक होती हैं। और ये दूसरी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो, आयनिक बॉन्डिंग हो या कोई भी बॉन्डिंग हो, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, किस चीज़, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तब्दीली आती है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपने बात रखना है कि किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस में अगर आप देखें कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ज़्यादा क्यों है, तो स्टूडेंट्स वो इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो देन स्टूडेंट्स उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, थोड़ा होगा। सिंपल वर्डिंग में अगर आप बात करें तो जितनी ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उनकी तमाम जो फिज़िकल जो होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होंगी, हायर होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। ये फोर्सेस किस चीज़ की बेस पे स्ट्रॉन्ग होती हैं, किस बेस पे वीक होती हैं स्टूडेंट्स, वो इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर पे बेस करती है। जितना स्ट्रॉन्ग हैवी किस्म का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। जितना ये वीक होगा उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी वीक होगी। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर ये शेयर पेड़ को खींचने के लिए ज़्यादा मजबूत है तो ये आगे ज़्यादा मजबूत जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी तमाम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, हायर होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं है, बल्कि इसमें इसकी शेप भी आती है किसी भी चीज़ की। उसके अलावा इसमें हीट ऑफ एवेपोरेशन आती है, हीट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो आती है, और स्टूडेंट्स जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो वो सारी की सारी स्टूडेंट्स डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वीक होंगी तो ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एवेपोरेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, वो सारी ही उनकी वैल्यू थोड़ी होगी। ये सारा का सारा बिल्कुल इसके डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये ज़्यादा, फोर्सेस ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा, ये कम तो ये चीज़ें कम, ठीक है। तो बस ये आपका जो टॉपिक है, अब यहाँ पे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।